हेलो जी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। तो सबसे पहले तो आपने ये क्लिप देखा होगा अली तरीन का। तो इस पे पहले बात कर लेते हैं। ने जिगरा दिखाया यार। मतलब कि पीसीबी के सामने वो उठ खड़ा हुआ है और श्योरली अगर आपके बाप के पास इतना पैसा हो तो आप ऐसे ही बात करते हो और ऐसे ही करनी चाहिए। अम, दूसरा पीसीबी का रवैया भी थोड़ा सा गलत था ना, क्योंकि एक बंदा आपका इन्वेस्टर है, आपकी लीग का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और वो लॉस उठा रहा है काफी टाइम से। कि उसको ये हक भी नहीं है कि वो मैनेजमेंट पे तनकीद कर सके। आप उसको आगे से अपोलॉजी की वीडियो की बात कर रहे हो, उसने अपोलॉजी की, अब आपको ये भी एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्चुअली ना हमारा जो ओवरऑल पीसीबी चल रहा है ना आजकल, पीसीबी इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही इस टाइप में बना हुआ है ना। हमें करीबी सिर्फ यस मैन चाहिए। कैप्टन बनाना है तो हम उसको कैप्टन बनाते हैं जो हमें यस मैन हो। अगर आपने कोई किसी को ओहदा देना है तो हमें वो बंदा चाहिए होता है जो यस मैन हो, जो आपकी हर बात पे यस सर यस सर यस सर करता रहे। अ, बात अब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें ठीक है। अब हमारा जो चेयरमैन पीसीबी है ना, इनको समझना पड़ेगा कि व्हेन यू डू समथिंग बिग ना, तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और जब कोई बंदा आपके पास आपके किसी प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट कर रहा हो तो आपको उसकी बात समझनी पड़ती है, उसकी बात सुननी पड़ती है। आप ये एटीट्यूड नहीं रख सकते कि यार तुमने ऐसे बोल कैसे दिया है, तुम्हारा दिमाग खराब है। काफ़ी जगहों पे ऐसे हुआ है पीसीबी का, जब से अ, हम लोगों ने ना ईगो पे ले गए हैं हर बात। अब ये इसमें अ, आप उसकी आइडियोलॉजी की, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बात उसने इस पीएसएल वाले मैटर में की है ना अली तरीन ने, वो बिल्कुल ठीक बात की है। अ, उसकी जो उसने वीडियो में जो भी कहा है उसने सब कुछ सही कहा। इसकी एक बात भी ऐसी नहीं थी जिस पे कहा जाए कि वो उसने गलत बात की थी। उसने यही कहा है ना कि उसका सिस्टम बेहतर करना चाहिए, चीज़ों की। आप इतने अगर थे, अगर आप तो आप उसको बुलाते कि आओ टेबल पे बैठ के बात करते हैं। किसी ने भी ये चीज़ नहीं सोची कि आओ टेबल पे बैठ के बात करते हैं। अब पीसीबी ने पहले उसको नोटिस भेज दिया। नोटिस के बाद पीसीबी ने जब वो अब फिर उसने अपना एक अब पता नहीं ये जंग कहाँ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली आप नहीं जीत सकते कभी भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से। पीसीबी को ये समझना पड़ेगा कि पीसीबी जो अभी बना हुआ है अभी तो इनकी वजह से ही बना है, जब से पीएसएल आया है। तो इतना मेरे ख्याल में गुरूर अच्छा नहीं होता। दूसरा, अब एक और न्यूज़ जो शान मसूद की एक पाकिस्तान का के लिए उसने उनको इस इंटरनेशनल हमारा डायरेक्टर बना दिया उसको, बाकी पीसीबी का। तो उसके ऊपर बस मैं एक बात करना चाहूँगा, एक मिनट। उस पे ना सिर्फ बैठ के ये कहना पड़ता है, वाह शांति वाह। ठीक है। मतलब हाउ ऑन अर्थ यू कैन इमेजिन के एक कैप्टन ही जिस टीम का है वो आप उसको एक और ओहदा भी दे दें। मतलब कि ये डेजिग्नेशन मेरी समझ से बाहर है। मतलब कि अगर आप ये समझ लेना कि वो वाली बात होगी ना कि दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठा देना। तो ठीक है, ही इज़ अ शार्प माइंड और वो एक एजुकेटेड बंदा है, तो आप उसे कैप्टेंसी ले लेना फिर आप उसको रिटायर कर लें। वो क्यों उसमें उस ये जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो सब आता है कि वो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखेगा। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना इसमें। तो एक्चुअली ना हमारा पीसीबी का सिस्टम ही इस तरह है ना। अब आप देख लें जो हमारा ये जो हमारे चेयरमैन साहब है वो वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। एट द सेम टाइम वो दो दो संभाले हुए हैं। मतलब कि ये पीसीबी का ओवरऑल सिस्टम ही इस तरह का चल रहा है। तो कैसे एक कैप्टन डायरेक्टर एक जैसे हो सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अब दे दिया तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार मजाक ना बनाओ हमारा, प्लीज़। और जी एक बहुत बड़ी खबर है कि जी सिडनी सिक्सर्स ने ऐलान किया है कि जी वो उसमें क्रिकेट ग्राउंड में एक जोन बनाएंगे स्पेशली फॉर बाबर आजम फैंस को। उन्होंने नाम दिया बाबरिस्तान का। यार ये साया कॉर्पोरेशन इधर भी पहुंच गई है क्या? बाबर की पीआर टीम इधर भी पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया को भी खरीद लिया। बड़ी महंगी है यार बाबर की वो पीआर टीम है।
दुनिया उसको याद कर रही है इस तरह से, लेकिन यार वो खैर ज़ाहिर-सी बात है उसने पैसे दिए होंगे, वरना उसको कहाँ इतनी इज़्ज़त मिलती है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स को मिलनी चाहिए थी ये इज़्ज़त। और अभी मैच को पता नहीं कितने 50 से 60 50 डेज़ है ऊपर है, और वो सारा मैच ही सोल्ड आउट हो गया। और दूसरा ये अभी आज जो हमारा मैच भी है, टी20 का फर्स्ट मैच है और सीरीज़ का, और बाबर आज़म की भी वापसी हुई है, तो अब देखते हैं बाबर इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करता है वो, किस तरह वो परफ़ॉर्म करता है। मेरे ख़्याल में उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो चाह रहा होगा कि वो वर्ल्ड कप खेले, लेकिन अब अगेंस्ट ऑल द ओड्स वो पता नहीं उसको मुश्किल से टीम में डाला है, अब वो परफ़ॉर्म करेगा, उसको फिर परफ़ॉर्मेंस पे कीड़े भी निकलेंगे, बेशक जितना मर्ज़ी परफ़ॉर्म आज आप बैठे हुए हैं ना, आप याद रखिएगा, आज बाबर जो मर्ज़ी कर ले, इन लोगों ने फिर भी उस पे तनकीद करनी है। लेकिन आई आई होप कि बाबर अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, और हमें उस जो जिस तरह से वो जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है, आज वो चीज़ करेगा वो। वो हमें बचाएगा इन सब चीज़ों से, ह्यूमिलिएशन से बचाएगा इंशाल्लाह। होपिंग फॉर द बेस्ट। मतलब आप देखें ना, कब कब ऐसा हुआ था कि इस टाइम मुझे तो याद नहीं है कि लोग आपके प्लेयर को वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं, और कोई आम कोई कंट्री नहीं है, कोई आम कोई जिम्बाब्वे नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की, जिनका माइंडसेट पूरी दुनिया में क्रिकेटिंग वर्ल्ड में फ्रेटर्निटी में मशहूर है, और वो कह रहे हैं, वो उन्होंने बाबर आजम को इतनी इज्जत सर पे बिठाया हुआ है। अब ना तो उनको किसी पीआर की जरूरत होगी, ना उनको कोई कोई व्यूअरशिप की जरूरत होगी, ना उनको कोई पैसे की कमी है। ओनली अ लेजेंड नोज अ लेजेंड, ये बात है। और ये जो टीम्स हैं इनका अब तक वो ख़त्म हो चुका है जो 10 साल का, बेसिकली जो टीम्स होती है ना पीएसएल की, ये इस तरह नहीं होती कि आप परमानेंटली आपने ले लिए खरीद लिए। ये 10 साल की लीज पे टीम बेची बेची जाती हैं, और अभी 10 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे, अब सारे ओनर्स चेंज, मतलब अब बेसिकली इसका प्रोसेस ये होगा कि जो पुराने ओनर्स हैं, वो जो नई वैल्यूएशन होगी ना टीम की, उस हिसाब से वो उसको खरीदेंगे। हाँ, अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो नए ओनर आएँगे, और नए ओनर को जो जो वैल्यूएशन होगी, उससे 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर वो कोई टीम 100 करोड़ की है, तो उसको 125 करोड़ पे करने पड़ेंगे। और वो टीम के 10 साल, अगले 10 साल के लिए टीम खरीद लेंगे। अब लेकिन उम्मीद है रिटेन कर लेंगे सब, क्योंकि लाहौर और पेशावर ऑलरेडी इतने फ़ायदे में जा रही है, तो क्यों ही उसको छोड़ेंगे उसके ओनर्स। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और 2 टीमें और भी ऐड हो रही हैं पीएसएल में, ये भी एक अच्छा, एटलीस्ट थोड़ा-सा अच्छा तो देखने को मिलेगा, नहीं तो हमेशा एक ही जैसा पीएसएल होता है। इस बारी चलो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा थ्रिलिंग होगा, ज़्यादा टीम्स होंगी, ज़्यादा मैचेस होंगे, तो ज़्यादा फन होगा। आई एम एक्साइटेड फॉर इट इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। दूसरा जी बात हो रही थी कि जी बाबर आजम ने कामरान गुलाम की जगह ली हुई है, कामरान गुलाम को हमने मिस कर दिया, ये हो गया जी, वो हो गया। लेकिन जो स्टैट मेरे पास है वो तो कुछ और कह रहे हैं। मतलब पार्डन मी, लेकिन कामरान गुलाम मुझे की जो एवरेज अभी जाकर आ रही है पिछले कोई टेस्ट में, वो हमसे 17 की एवरेज है। सबसे ज़्यादा एवरेज शान मसूद और इनकी है 30 प्लस में, लेकिन कामरान गुलाम की सिर्फ 17 की एवरेज है, और आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने, लेकिन बाबर आजम की एवरेज 30 से ऊपर है। हाउ कैन यू से दैट? एक्चुअली ना हम बस वही बात हो गई है ना, कि अब हम लोगों ने ना कीड़े निकालने जो हैं, और जो कुछ भी कर ले बाबर आजम, हमने बस यही कहना है कि उसने यही गलती बाबर आजम की है, बाबर आजम जी, बाबर आजम, बाबर आजम। वो कुछ भी कर लेगा ना, हमने यही कहना है, आज वाले मैच में भी यही होगा। वो 50 कर लेगा तो हम कहेंगे सेंचुरी क्यों नहीं की, क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे होते हैं ना कि टी20 में सेंचुरी, उसने ऑलरेडी 3 की हुई है। अगर वो 50 कर लेगा, अगर अच्छी, अगर नहीं करेगा तो फिर आप कहोगे जल्दी की, तो कहोगे कि जल्दी आउट हो गया। अगर वो थोड़ा सा टाइम लेके खेलेगा तो आप कहोगे स्ट्राइक रेट कम था। आप ये लिख के रख लें, आज उसके ऊपर दोबारा तनकीद होगी। हमारा ना असल में क्रिकेट बोर्ड जो कि सारी जो क्रिकेट है ना, ओवरऑल क्रिकेट, वो घूम ही बाबर आजम की गिर रही है। इन बेचारे आज जो खुश होंगे, जो जो क्या नाम है इनका, बस ओवरऑल जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट हैं जो जो ऑलरेडी हमारे जो बने हुए हैं, आज ये बड़े खुश होंगे, क्योंकि बेचारों की रोजी रोटी रुकी हुई थी ना काफ़ी टाइम से। मैं हेट नहीं करता किसी को, मेरी ऐसी वाइब भी नहीं है, लेकिन
जो सच है वो बोलना चाहिए। ये सब सिर्फ़ बाबर आज़म को हेट इसलिए देते हैं क्योंकि उसका हेट बिक रहा था उस टाइम। अब बेचारे जो है ना वो बिल्कुल उदास थे काफ़ी ज़्यादा। तो अब बाबर आज़म टीम में है, उम्मीद है उनके चेहरे पे हँसी आएगी क्योंकि उनको गंद डालने का मौका मिल जाएगा किसी एक बंदे के ऊपर। तो अल्लाह उनको खुश रखे और थोड़ी-सी हिदायत भी दे। तो आज इतना ही। तो उम्मीद है कल मिलेंगे क्योंकि जब तब तक आज मैच भी हो जाएगा तो कल उस मैच पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।